हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज से आपके लिए क्लासेज प्रारंभ कर दी गई है। रोज शाम को 5 बजे आपकी बीएसटीसी की क्लास होगी, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल अगर आप रोज क्लास अटेंड कर लोगे तो दोस्तों आपकी सिलेक्शन की गारंटी अलवर क्लासेज लेता है। ठीक है, बिल्कुल शानदार जानदार क्लास होने वाली है। अंतिम तक बने रहना और बताना 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर 50 में से आपने 25 का भी जवाब दे दिया ना, बिल्कुल दोस्तों समझो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो। ठीक है, बिल्कुल। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया कि इस बार बीएसटीसी में 450 प्लस नंबर लाने हैं और पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करना है। ठीक है, बिल्कुल अगर आपका भी सपना है तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना। लास्ट में इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन को स्टार कराऊं उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। बिल्कुल पहले क्वेश्चन को स्टार कर देना। प्रसिद्ध केला देवी मंदिर, तो केला देवी मंदिर है करौली में। कहां पर है? करौली में है। ठीक है, तो सभी क्या कर दो, बी को लॉक कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती? ऑप्शन थोरियम, एस्बेस्टोस, कोबाल्ट, कॉपर, तांबा। कौन सी खनिज संपदा है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों राजस्थान में कौन सी नहीं पाई जाती है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी राजस्थान में थोरियम नहीं पाई जाती। कौन सी नहीं पाई जाती है? थोरियम। ठीक है, तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया यानी ए फॉर आत्मा को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ? ऑप्शन वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। आपको बताना है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। हाँ, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो किसका जन्म हुआ था 8 मार्च को? तो ये हुआ था वसुंधरा राजे का। ठीक है, कब हुआ था? 8 मार्च 1953 को। ठीक है, बिल्कुल सभी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना, 100% परीक्षा में छपेगा। ठीक है, बाद में मत बोलना कि सर जी बताया नहीं था। ओके, तो एक बार जल्दी जल्दी सभी शेयर कर दो, एक झटके में लाइव की संख्या 100 प्लस कर दो। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो बीएसटीसी के नोट्स प्राप्त करना 2008 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में लेना, तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर क्या कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है बीएसटीसी 2025। अगर पीटीटी की तैयारी करे तो पीटीटी 2025 लिख के मैसेज कर दो। अगर बीएसटीसी की कर रहे हो तो बीएसटीसी 2025 लिख के मैसेज कर दो। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी। ठीक है, जिसमें आपको रोज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना यह ऑफर है दोस्तों प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, तो पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो जिसको भी जुड़ना है तो मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर। ओके, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य
कहाँ नहीं है? ऑप्शन भरतपुरी, दर्रा, कुम्भलगढ़, आबू पर्वत। आपको बताना है वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर नहीं है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है आबू पर्वत। कहां नहीं है? आबू पर्वत। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, D4 डन डन डन। हाँ, बिल्कुल डंका बजा दो अलवर क्लास एज का। ठीक है, बिल्कुल जलने वालों को जला दो, धुआं धुआं कर दो क्लास को। ठीक है, बिल्कुल माहौल बना दो। क्वेश्चन है, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन शेखावाटी, बागड़ी, मेवाड़, मत्स्य। गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी गीदड़ है ना, गीदड़ ये है शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य। किस क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य गीदड़। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? चूरू, सुजानगढ़, लाडून, नागौर। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान, हाँ, तो दोस्तों आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? लाडून है। कौन सा है? लाडून है। ठीक है, बिल्कुल 20 अक्टूबर, कब? 20 अक्टूबर 1914 को आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1914 को इसका जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम क्या था? वंदना। माता का क्या नाम था? वंदना था। ठीक है, और पिताजी का क्या नाम था? जुब्बरमल खट्टर। ठीक है, बिल्कुल सभी ध्यान रखना। और लाडून कहां पर है? तो दोस्तों लाडून ये गांव है ना, ये है नागौर जिले में। किस जिले में पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा। हाँ, आपको बताना है सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? हाँ, तो दोस्तों सहरिया जनजाति के लोग तो ये पाए जाते हैं कहां पर? अधिकतम पाए जाते हैं कोटा में। कहां पाए जाते हैं? कोटा में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल D4 डन डन डन। जिसने भी ऑप्शन डी को लॉक किया उसका क्या है? बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12 माह बहती है? ऑप्शन गंभीरी, कांतली, लूणी, चंबल। अरे कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती है? हाँ, तो दोस्तों नदी कौन सी है? हाँ, तो 12 महीने बहने वाली नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? बनास, बाणगंगा, चंबल, लूणी। कौन सी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी है। ठीक है, तो क्या कर दो, D4। अरे D4 डन डन डन। ठीक है, बिल्कुल एक बार जल्दी जल्दी क्लास को सभी शेयर करो, पहली क्लास है वायरल कर दो। ठीक है, बिल्कुल माहौल बना दो, शानदार जानदार धमाकेदार क्लास है। ठीक है, बिल्कुल अलवर क्लास एज का डंका बजा दो, प्रत्येक उस विद्यार्थी तक क्लास को पहुंचा दो जिसके पास पैसे नहीं है कोर्स खरीदने के। ठीक है, बिल्कुल जो चाहता है पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करना, तो दोस्तों उसका सपना साकार होगा अलवर क्लासेज के साथ। ठीक है, बिल्कुल हर दम हर कदम आपके साथ अलवर क्लासेज। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1776, 1676, 1576, 1476। हल्दी घाटी का युद्ध, हाँ, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था कब? हाँ, और किन किन के मध्य? तो दोस्तों ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और मेवाड़ सेना। ठीक है, महाराणा प्रताप की मेवाड़ सेना और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच। ठीक है, किन किन के बीच? महाराणा प्रताप की मेवाड़ सेना और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके, चलो तो दोस्तों अंतिम तक बने रहना और लास्ट में बताना कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होती है। ठीक है, बिल्कुल शानदार जानदार क्लास है,
तो एक बार शेयर कर दो। क्वेश्चन है सबसे कम स्त्री पुरुष लगभग 850 से 1000 अनुपात राजस्थान के किस जिले में पाया गया है? ऑप्शन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर। ये बताना है आपको 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल सभी के सभी बता दो। हाँ, और दोस्तों ये क्या है 2008 वाला प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, बिल्कुल 2008 का प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें जीके का पार्ट है ना, जो इसमें मैं आपको करवा दूंगा। ओके, चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन सी 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 सी। तो जिसने भी सी को लॉक किया यानी जैसलमेर बताया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर, ग्रासिया, भील, मीणा। अरे कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है किसका? मीणा जनजाति का उल्लेख। किस जनजाति का? मीणा जनजाति का उल्लेख। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो D4। हाँ, अरे D4 डाकूसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? 7, 6, 5, 4। भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? तो राजस्थान से जुड़ती है कितने राज्यों की सीमाएं? 5 राज्यों की सीमाएं। ठीक है, कौन कौन सी है? हाँ, तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, 5 राज्यों की सीमाएं जो राजस्थान से जुड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन 45, 35, 25, 15। आपको बताना है लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये करते हैं कितने? 25। लोकसभा में कितने करते हैं? तो लोकसभा में 25 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में हो जाएंगे 10 सदस्य। ध्यान रखना, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है नाथद्वारा में भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नाथ संप्रदाय। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा नाथद्वारा में भगवान कृष्ण को मानने वाले, तो ये है वल्लभाचार्य के धार्मिक केंद्र। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 5.65 करोड़, 5.45 करोड़, 5.65 करोड़, 5.25 करोड़। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? हाँ, बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय। ठीक है, बिल्कुल बता दो सभी के सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया सी 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 सी। तो 5.65 करोड़ जिसने भी बताया ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र डुडाड़ के नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। अरे कौन सा क्षेत्र है जो डुडाड़ के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सर जी हमारा नाम ले लो। हाँ, अरे नाम अगली क्लास में लूंगा कल वाली में। ठीक है, बिल्कुल रेगुलर आया करो। आज से आपकी रोज शाम को 5 बजे क्लास होया करेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लास का टाइमिंग है रोज शाम को 5 बजे। ओके, चलो तो डुडाड़ के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जयपुर। कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जयपुर क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार में गृह मंत्री कौन है? गुलाबचंद कटारिया, वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर, कालीचरण सराफ। आपको बताना है राजस्थान सरकार में गृह मंत्री, तो राजस्थान सरकार में गृह मंत्री है कौन? गुलाबचंद कटारिया। कौन है? गुलाबचंद कटारिया। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य हैं ओम प्रकाश माथुर, रघुवीर सिंह कौशल, गिरधारी लाल भार्गव, धर्मेंद्र। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य, तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य कौन हैं? हाँ, तो दोस्तों राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य है कौन? तो ये है ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? 2007, 2006, 2005, 2004। हाँ, तो दोस्तों 2000 कब? हाँ, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी सांगानेर को हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, बिल्कुल। क्या कर दो? C4। हाँ, अरे C4 चुड़ैल को लॉक कर दो। ठीक है, बिल्कुल। और एक बार जल्दी जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दो। शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, जो अंतिम तक बने रहेगा उसको प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल। कमेंट करते रहो, कमेंट में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य वृक्ष है बबूल, सागवान, खेजड़ी, रोईड़ा। हाँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष, कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, अरे किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बता दो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? जोधपुर, राजसमंद, सीकर, भरतपुर। चिंकारा पशु, तो चिंकारा पशु पाया जाता है कहां पर? जोधपुर में। किस क्षेत्र में पाया जाता है? जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर, पीला पत्थर, काला पत्थर, लाल पत्थर। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों करौली जिला है ना, ये प्रसिद्ध है लाल पत्थर के उत्पादन के लिए। किसके लिए? लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल स्टार कर देना, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोट, गवार, बाजरा, जवार राजस्थान की मुख्य फसलें है। नलकूप सिंचाई की, जायद, रबी, खरीफ। मोट, गवार, बाजरा, जवार। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी फसलें है? तो ये है मुख्य रूप से खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें है? खरीफ की फसलें। ठीक है, रबी की फसलें क्या है? क्या है रबी की? है सरसों, गेहूं। ठीक है, सरसों, गेहूं, जौ, चना। ठीक है, अगर रबी की फसलें पूछे तो सरसों, गेहूं, जौ, चना। अगर खरीफ की पूछे तो मोट, गवार, बाजरा और जवार। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल इस बार भी आने की संभावना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ऑप्शन गोगा जी, बीका जी, बाबू जी, रामदेव जी। सांपों के देवता, हाँ, तो दोस्तों सांपों के देवता है गोगा जी। कौन है? गोगा जी है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। सूर्य नगरी के नाम से, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बिल्कुल सभी का सही है, बी 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 बी। तो बी बताने वालों का सही है बिल्कुल। ठीक है, तो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है किसको? जोधपुर को। किसको जाना जाता है? जोधपुर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा, राणा रणमल, राणा अमीर, महाराणा प्रताप। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, तो A4 आत्मा को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल दोस्तों अंतिम तक बने रहना, शानदार जानदार क्लास है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, पांडुपोल कहां पर स्थित है? ऑप्शन चित्तौड़ के पास, उदयपुर के पास, अलवर के पास, अजमेर के पास। पांडुपोल, तो पांडुपोल है अलवर के पास। कहां पर है? अलवर के पास है पांडुपोल। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो।
दोस्तों रोज का एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैं रोज शाम को 5 बजे, कितने बजे, रोज शाम को 5 बजे हल कराया करूंगा, ठीक है। बिल्कुल सभी जुड़ जाया करो, शानदार जानदार क्लास होया करेगी, ठीक है। बिल्कुल। तो बताओ किसको जल महलों की नगरी कहते हैं? डीगी, उदयपुरी, भरतपुरी, जयपुर। जल महलों की नगरी, तो जल महलों की नगरी कहती है डीगी को। किसको कहती है? डीगी, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर कहां पर स्थित है? उदयपुरी, चित्तौड़, आबू पर्वत, पुष्कर। गुरु शिखर, तो दोस्तों गुरु शिखर कहां पर है? तो गुरु शिखर है आबू पर्वत, ठीक है। कहां पर है? आबू पर्वत, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन सा भाग कम वनस्पति मिलती है? ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, सी और डी दोनों, दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिम। 5 सेकंड का समय सभी लोग कर दो। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? हाँ, किस भाग में मिलती है कम वनस्पति? तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी कम वनस्पति मिलती है उत्तर पश्चिम भाग में। किस भाग में? उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है। बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया यानी डी फॉर डाइन को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमा नई जुड़ी है? सिरोही, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर। बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमा नई जुड़ी? तो दोस्तों सिरोही की सीमा नई जुड़ती है बाड़मेर के साथ, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव 2008 कहां पर आयोजित होगा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ऊंट महोत्सव 2008, तो दोस्तों ये हुआ था कहां पर? बीकानेर में। कहां पर हुआ था आयोजित? बीकानेर में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती? ऑप्शन, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। अरे आपको बताना है किस जिले की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती, ठीक है। बिल्कुल सभी बता दो और एक बार क्लास को लाइक कर दो। बिल्कुल दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, ठीक है। बिल्कुल, अभी तक 15 बच्चों ने लाइक नहीं किया, ये गलत बात है। सभी जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो, ठीक है। लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। बिल्कुल, और एक बार शेयर करो। प्रत्येक विद्यार्थी अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। जो अपने 5 दोस्तों को शेयर करेगा और क्लास में लेके आएगा उसको मैं संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री दूंगा, है ना, ठीक है। बिल्कुल, टेस्ट पेपर दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, ई बुक दूंगा, पर उसको मिलेगी जो प्रत्येक 5 विद्यार्थियों को शेयर करेगा। और जो भी क्लास को शेयर करता है उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं जुड़ती? हाँ, तो पाकिस्तान से कौन सी जिले की सीमा नहीं जुड़ती? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी जोधपुर की नहीं जुड़ती है, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है 5.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 4.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल यानी फैलाव कितना है? हाँ, 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सभी क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, ठीक है, ओके। चलो, तो बिल्कुल राइट है सभी का। और एक बार क्लास को शेयर करो, ठीक है। शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 3.42,239, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3.42,239, ठीक है। बिल्कुल, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर माइनस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोबाल्ट, ग्रेफाइट, जिंक, कॉपर। जावर माइंस, तो दोस्तों ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जिंक। किसके उत्पादन के लिए? जिंक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नवनिर्मित
जिले का नाम है? कोटपुतली, दौसा, करौली, प्रतापगढ़। राजस्थान के नवनिर्मित जिला, तो इन चारों में से नया जिला कौन सा बना था? तो ये बना था प्रतापगढ़। कौन सा बना था? प्रतापगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, तो कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह एक प्रकार का जनजाति है, यह एक प्रकार का पक्षी है, यह एक प्रकार की बेल है, यह एक प्रकार का पुष्प है। तो कुर्जा, तो दोस्तों कुर्जा क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। कुर्जा क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो, और दोस्त सॉरी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, और क्वेश्चन को क्या कर दो? स्टार कर लो। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है? ऑप्शन 68%, 76%, 84%, 94%। आपको बताना है भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है? तो दोस्तों राजस्थान से प्राप्त होता है 94%। कितना प्रतिशत? 94%। ठीक है, तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। D4, अरे D4 डन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर। सोनार किला, तो सोनार किला है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजमार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, जयपुर, टोंक, कोटा, भोपाल, जबलपुर, आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर, आगरा, धौलपुर, मुंबई। आपको बताना है किस राजमार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है? तो NH11 के नाम से जाना जाता है आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर को। ठीक है, बिल्कुल सभी साथी क्या कर दो? सी को लॉक कर दो। C4, अरे C4 क्यूट सर। क्या होता है? C4, C4 होता है क्यूट सर। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी ये युद्ध किया और उसे तराइन के महायुद्ध में परास्त किया? ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, राणा कुंभा, राजा उदय सिंह। तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा क्या? तो इसमें राइट हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? रामरिकेशरिया, राधा कृष्ण बिड़ला, जमनालाल बजाज, आनंदीलाल पोदार। आपको बताना है राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों 5वां पुत्र है कौन? जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी बताया उसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर, सीकर। राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल? तो दोस्तों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है किस जिले का? जैसलमेर का है। ठीक है, किस जिले का है? तो जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। और दोस्तों भारत में जैसलमेर तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा जिला है। और ध्यान रखना 17 देशों में क्या है? 17 नंबर पर है। देशों में सबसे बड़ा कौन सा है? 17 नंबर पर है। ठीक है, बिल्कुल। ओके, यानी कहने का मतलब है 17 देश है ना, इससे क्या है? छोटी है। इससे क्या है? छोटी है। ठीक है, बिल्कुल 17 देशों से बड़ा जिला है जैसलमेर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? अलवर, बूंदी, अजमेर, बीकानेर। राजस्थान में जूनागढ़ किला, तो जूनागढ़ किला कहां पर है? तो जूनागढ़ किला है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है
वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब यानी राजस्थान में बहती है। ऑप्शन चंबल, यमुना, सरस्वती, गंगा। हाँ, कौन सी नदी है? बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय। ठीक है, बिल्कुल सभी के सभी बता दो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। ओके, चलो तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी नदी है सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, राजसमंद। तो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, चित्तौड़, आमेर, अहाड़। आपको बताना है उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? तो ताम्रवती नगरी तो ये कहा जाता है अहाड़ को। किस क्षेत्र को कहा जाता है? अहाड़ को। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, D4। अरे D4 डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक के बीच समानता थी। इनमें से कोई नहीं। सभी के अनुयायियों ने राजस्थान में विद्यालय खोले। सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। सभी ने भी महात्मा गांधी के साथ काम किया। तो दोस्तों ठाकुर केसरी सिंह बारट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, तो इन सभी के बीच समानता क्या थी? तो सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया? योगदान दिया। ठीक है, बिल्कुल। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? जोधाजी, वीरमदेव, रतन सिंह, दूजोजी। अरे मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों मीराबाई थी रतन सिंह की पुत्री। किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की पुत्री। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, C4 क्यूट सर। ठीक है, बिल्कुल। तो अब सभी कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप कर रहे हो BSTC 2025 की तैयारी, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर क्या कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। व्हाट्सएप मैसेज क्या करना है? BSTC 2025। ठीक है, बिल्कुल BSTC 2025 मैसेज कर दो। आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल जो भी क्लास आएगी उस ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लास होगी। और दोस्तों PDF नोट्स वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। पर ध्यान रखना यह ऑफर रहेगा प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है। और ध्यान रखना जिसको ई बुक लेनी है ना, जिसको ई बुक लेनी है, तो दोस्तों ई बुक की बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है 51, कितने? 51 रुपए, जिसमें आपको संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा। बिल्कुल 100% सिलेक्शन की गारंटी ली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है ई बुक, क्या कहने का मतलब है 10 प्रैक्टिस सेट, 5000 प्रश्नों की ई बुक, 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोस्तों इसी नंबर पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, UPI, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलो तो अब सभी क्या करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर करो। ठीक है, जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंचा देना जो गरीब है, यानी कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, उस तक पहुंचा देना। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी एलवर क्लासेज लेगा। बिल्कुल कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो। ठीक है, वही पढ़ो जो एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।